ओके, जय हिंद दोस्तों। हम लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। क्लियर? हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, मैं नोट कर देता हूं, उन क्वेश्चंस को फिर सोल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में एक रह गया था, एससी एंड जडन सॉल्ट्स। एससी एंड जडन सॉल्ट्स आर कलरलेस। मैं कुछ क्वेश्चंस पुट कर देता हूं, उनके आंसर करेंगे। ये रह गया था पिछली बार। सेकंड वन इज, हमारे पास एक टॉपिक रह गया था पूरा, दैट इज एक टॉपिक रह गया था लास्ट वाला, चलो वो भी आ जाएगा। एक करेंगे वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? ये क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, एससी। अच्छा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें एक एक्सेप्शन है, एससी वेरिएबल नहीं दिखाएगा। दूसरा करेंगे, Cr2 प्लस इज रिड्यूसिंग एजेंट बट Mn2 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग, जबकि दोनों की ही D4 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी ऐसा क्यों है? फोर्थ करेंगे हम, ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn3 प्लस ऑब्लिक Mn2 प्लस इज मोर, ज्यादा है, देन Cr3 प्लस ऑब्लिक Cr2 प्लस, या वो ऐसे भी दे सकता है, और Fe3 प्लस एंड Fe2 प्लस। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ट्रांजिशन मेटल्स, वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ दिखाते हैं। तो वाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज इन करेंगे, इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड्स। चलो ये 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर 5-6 क्वेश्चन और है। इस वाले में डी ब्लॉक खत्म करेंगे, एफ ब्लॉक रहेगा फिर अपना। देखिए, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा था लास्ट में। एससी जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर 21, तो इसके डी में 3 होते हैं, और ये Sc3 प्लस के रूप में ज्यादा जाना जाता है, Sc3 प्लस। तो इसके साल्ट्स भी कुछ इस तरह के होंगे। क्लियर? इसके साल्ट में इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद इसका जो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कर लेगा, क्योंकि अगर 21 में से 3 माइनस कर दिए तो 18 पे क्या आ गया? ऑर्गन। तो इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, यहां अनपेयर नहीं है, नो अनपेयर, हेंस इट इज कलरलेस। क्लियर? तो हम कह सकते हैं ऐसा ही जिंक के साथ है, Zn दिखाता है 2 प्लस, तो इसका 4s2 और 3d में 10 है, ये वाले डोनेट हो जाएंगे, तो ये फुली फिल्टेड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस देयर सॉल्ट्स आर आल्सो कलरलेस। ओके, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन करता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन करता हूं, यहां आप आंसर दे सकते हैं, मैं रिपीट कर दूं। Sc and Zn salts are colorless because Sc exhibit in +3 oxidation state where it do not have any unpaired electron, so it is colorless. While in zinc, after donating 2 electron, it exhibit in +2 oxidation state. After donating 2 electrons, its salt like ZnCl2 do not contain any unpaired electron, so do not show the DD transition, and also it is a colorless. Why transition element show variable oxidation state? सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, उससे पहले मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन दूंगा।
ट्रांजिशन metals. Transition metals are those metals whose d subshell is not fully filled. Okay, ऐसे एलिमेंट्स जिनका डी भरा हुआ ना हो आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स. बट लेकिन आया हुआ क्वेश्चन, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, वाई Zn जिंक कैडियम मरकरी, ये एक ही लाइन में आते हैं, जिंक कैडियम मरकरी, ये ऐसे नीचे एक ही ग्रुप में आएंगे. तो डू नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, ये कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनका डी भरा हुआ नहीं है. क्लियर? अब डी भरा हुआ नहीं है, लेकिन जिंक कैडियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं. क्यों? क्योंकि इनका डी भरा हुआ है. देख लीजिए, जिंक की बात करें तो 4s2 3d10, तो इसका डी पूरा भरा हुआ है. पूरा भरा हुआ है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. ये कम से कम भी 5 to 10 टाइम्स आ चुका है सीबीएसई में, लगभग हर साल आता है ये सीबीएसई में. क्लियर? तो इसका ध्यान रखेंगे. मैंने ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन दी है. अब मैं बताऊंगा ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं. मैंने कल बताया था कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ढेर सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं वी शेप में, जिसमें Mn जो होता है ये हाईएस्ट +7 दिखाता है, और ये वाला सिर्फ +3 दिखाता है Sc, और Zn दिखाता है +2 ओनली. क्लियर? Sc इसलिए दिखाता है क्योंकि ये नोबल गैस अचीव कर लेता है, इसलिए ये वेरिएबल नहीं दिखाता है. तो पहली चीज याद रखना, Sc डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Sc वेरिएबल नहीं दिखाता है. क्लियर? अब आते हैं ये वेरिएबल क्यों दिखाते हैं. वेरिएबल मतलब ढेर सारी, जैसे ये +2 दिखाएगा, +3 दिखाएगा, +4 दिखाएगा, +5 दिखाएगा, +6 दिखाएगा. ऐसे क्यों दिखाएगा? ये +6 +5 +4 ऐसा क्यों दिखाते हैं? +2 +3 +4 +5 +6 इतनी वेरिएबल क्यों दिखाते हैं, ये क्वेश्चन है. तो हमें कहना है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं क्योंकि इनके पास ढेर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. खूब सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और n सेल और n-l सेल दोनों का एनर्जी गैप कम है. एनर्जी गैप इज लेस, हेंस both are take part in metallic bonding. इनके पास क्या है? इनके पास खूब सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा इनका जो एनर्जी गैप है लास्ट सेल का और सेकंड लास्ट सेल का, उन दोनों के अंदर क्या है? एनर्जी का लेवल डिफरेंस कम है अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, और दोनों ही टेक पार्ट करते हैं मेटलिक बॉन्डिंग में. क्लियर? तो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, ये क्वेश्चन करा दिया. क्लियर? अब मैं कराता हूं रिड्यूसिंग एजेंट का. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जब भी कोई आपसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको सोल्व करने का यही मेथड है. आप एक तरफ Cr2+ लिख ले और एक तरफ इसके साथ जो दे रखा है वो लिख ले. दोनों को कंपेयर करते हैं और इसके कॉन्फ़िगरेशन से पता लगाते हैं ये क्या कर सकते हैं. इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं तो Cr का होता है 4s1 और 3d में 5. Mn का होता है 4s में 2 और 3d में 5. ये मैं Mn की कर रहा हूं. क्लियर? उसके बाद कर दो क्रोमियम 2+ की.
तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक ये डोनेट हो जाएगा और एक इसमें से डोनेट हो जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s0 और 3d में 4, 3d में 4। क्लियर? और इससे जब इलेक्ट्रॉन 2 लूज करेंगे, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, -2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 0 हो गया, इसमें 4 हो गया। इसका देखते हैं, इसमें 4s में 0 और 3d में 5, 3d में 5। क्लियर? अब देखिए इसका डायग्राम बनाता हूं। ये 4s में तो 0 है ही, 3d में क्या करेगा? 3d में इसके इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 और 4। क्लियर? ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ये चाहेगा मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, और लेके मैं क्या बना लूं? मैं लेके हाफ फील्ड बना लूं इसको, 1 2 3 4 5, हाफ फील्ड बना लूं। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लूं मतलब मैं Cr2+ से पहुंच जाऊं Cr3+ पे, Cr2+ से मैं किस पे पहुंच जाऊं? Cr3+ पे। इज क्लियर? तो अगर मैं ऐसे पहुंचूंगा तो क्या होगा? मेरा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो मैं अगले को क्या करूंगा? रिड्यूस। ठीक है, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट कहलाऊंगा। हैंस Cr2 इज गुड रिलीजिंग, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों है? क्योंकि आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसका आ जाएगा बिकॉज आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट अचीव या रीच स्टेबल Cr3+ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाता है, इसलिए चाहता है 2+ वाला चाहता है मैं 3+ पे चला जाऊं। इज क्लियर? तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करके देख लें, और कॉन्फ़िगरेशन करके देख के आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इज क्लियर? ओके, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन आए ई नॉट वैल्यू वाला, ई नॉट वैल्यू आए तो आंसर ई नॉट वैल्यू ऑफ एम एन ये इज मोर देन ये, ऐसा कुछ भी आए तो आप इसके कह देंगे, इसके लिए एक स्टेटमेंट दे देना आप, इसके लिए कहेंगे कि इसकी हायर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल इज हायर इन Mn3+/Mn2+। इस तरह से आप आंसर दे देंगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का आप इसको आंसर दे देंगे। वाह, नेक्स्ट करते हैं। वाई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। इसका बताता हूं, बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि फ्लोरीन तो पूरे पीरियोडिक टेबल का जबरदस्त यानी हाईएस्ट, जिसकी 4.0 या कुछ बुक में 3.0 3.99 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट होती नहीं है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू शिफ्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करने में ये माहिर होते हैं। फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, और फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन, और उसके बाद नाइट्रोजन। तो ये दो लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल को खींच के और उसकी हाईएस्ट तक ले जाने में एक सक्षम है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप इनसे कहोगे बिकॉज द फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन बोथ आर वेरी electronegative, hence they are capable to reach the highest oxidation state of the metal, hence
Hence the higher oxidation state of transition metals are found in oxides. देखिए MnO4 2-, तो यहां ये +7 प्लस 8 में से 2 गए 6 +6 पे है, ये इसकी हाईएस्ट है। हाईएस्ट है तो हाईएस्ट है तो फिर ये 1 माइनस करो इधर, ठीक है, तो ये +7 आ जाएगी, तो ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट किस में दिख रहा है? विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स में ज्यादा दिखाते हैं। ऐसे ही Cr2O7 2-, इसके अंदर ये +6 पे है, तो +6 इसका हाईएस्ट है कि किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। कुछ 2-4 क्वेश्चन और बच गए, मैं लिख दूं, इसके बाद अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक लास्ट टॉपिक रहेगा, ये वाला सिखाता हूं मैं, रिएक्शन को बैलेंस करना, जो बहुत जरूरी है। ये 2 मार्क्स में आता है, हर बार ही आता है। कुछ 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको मैं और कर देता हूं। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एटमाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हायर एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। एक है व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, एक हम करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैपेसिटी। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव कैपेसिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बना लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। और करेंगे इंटरस्टिशियल हो गया, ट्रांजिशन मेटल्स हो गए, अब हो आ गया हमारा लगभग। हाँ, एक कर लो, वाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड इन मिडल ऑफ 3D सीरीज, या फिर मिडल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस मैंने और लिख दिए हैं, इनको भी हम करेंगे। कोई और होगा तो ठीक है। इसी तरह Mn सबसे ज्यादा दिखाता है। क्लियर? बस यही क्वेश्चन है। इसमें मैंने बता चुका हूं मैं, Mn जो होता है वो हाईएस्ट दिखाता है, Mn+7 हाईएस्ट। तो ये क्यों दिखाता है डिस्कस हो चुका है, फिर कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एटमाइजेशन पावर। 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, खूब सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन मिडल। देखिए ऐसे चलेंगे ना हम, तो 1 by 1 अनपेयर बढ़ते जाएंगे, बीच में हाईएस्ट हो जाएगा। तो बीच में कौन आता है? Mn, इसमें हाईएस्ट हो जाएंगे। क्लियर? और दूसरा रीजन आप इसको दे दो कि इनकी जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन मेटेलिक बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। तो लार्ज नंबर है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसकी एटमाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हाईएस्ट होगी। लेकिन याद रखना, जिंक हैव, क्वेश्चन बना देते हैं, वाई Zn शो लो एनर्जी
ऑफ एटमाइजेशन। ये क्यों दिखाता है? बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, हैंस इसकी वजह से क्या होगा? वीक मेटेलिक बॉन्ड, वीक मेटेलिक बॉन्ड, वीक मेटेलिक बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग होगा तब तो हाई एटमाइजेशन पावर होगा, इसमें वीक होगा। वीक क्यों है? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, मैंने 1 और 2 क्वेश्चन करा दिया, थर्ड क्वेश्चन करा देता हूं। यही क्वेश्चन आएंगे, आप बड़े ध्यान से इन क्वेश्चन को देख लीजिए। मैंने सारे इंटेक्स एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ये वाला करा रहा हूं मैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके क्रिस्टल लैटिस में, इन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस मैंने समझाया था एक लेक्चर में। क्रिस्टल लैटिस स्मॉल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन एक्सेट्रा आर ट्रैप्ड, उसके क्रिस्टल लैटिस में ये डाल देते हैं। तो इससे बनने वाला क्या होता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ चेंज हो जाती है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव कैपेसिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? 3 रीजन होते हैं, 3 रीजन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं, 3 रीजन लिखना है। बिकॉज पहला है हाई चार्ज ऑन मेटल के पास हाई चार्ज होता है, और दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और थर्ड अवेबिलिटी या फिर वैकेंट डी ऑर्बिट। ठीक है, डी ऑर्बिट इसका वैकेंट होता है। तो ये कुछ रीजंस है। अच्छा क्वेश्चन है, याद कई बार आ चुका है ये भी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, मैंने 5 और ये 10 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ये 10 क्वेश्चंस कराने के बाद अब मैं ये कंटिन्यू रखता हूं, ये वाला आपको सिखाता हूं। इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आप देखेंगे एग्जाम में। यही क्वेश्चन आएंगे, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा, यही क्वेश्चन आएंगे। अब मैं पहले एक डिस्कशन करता हूं। अब मैं इनके 2 एक अच्छे कंपाउंड होते हैं, KMnO4 होता है और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। तो मैं पहले KMnO4 की प्रिपरेशन कराता हूं। प्रिपरेशन आया हुआ क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं। हाउ KMnO4 is prepared from chromate ore। क्रोमेट ओर से इसको कैसे बनाया जाता है? ये शायद लास्ट ईयर आया था और 1-2 साल छोड़ के पहले भी आया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा रटने वाला सा आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपको कैसे देना था, मैं इसकी सारी रिएक्शंस करा देता हूं, जो आ सकती हैं वो सारी करा देता हूं। तो पहला ये करा देता हूं, हम करेंगे क्रोमेट ओर से कैसे बनाएंगे। पहले हम FeCr2O4 कंपाउंड लेंगे, उसका रिएक्शन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ। मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, बैलेंस आप कर लेंगे, बैलेंस मैं सिखाऊंगा। ये मैंने इसीलिए लिख रखा है बैलेंस सिखाने के लिए, तो ये मैं सिखाऊंगा बैलेंस करना, वैसे ही आप बैलेंस कर लेंगे इसको। तो ये बन जाएगा Na2CrO4 बन जाएगा, और साथ में आपको दे देगा Fe2O3 और साथ में CO2 गैस। सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, Na2CrO4 जो है ये Fe2O3 से रिएक्ट करेगा
और Na2Cr2O7 बना लेगा। क्लियर? जिसका कलर होता है ऑरेंज। ये भी एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, कलर से लेके कुछ हिंट दिया था और कुछ पूछ रहा था। ओके, ये बना लेगा और साथ में Na+ और H2O। और ये वाला जो कंपाउंड है Na2Cr2O7, इसको अगर आप एसिडिक मीडियम में ट्रीट करेंगे या KCl के साथ कर लें, KCl के साथ करेंगे तो K2Cr2O7 मिल जाएगा, जिसका ऑरेंज कलर होगा। क्लियर? तो ये इसकी प्रिपरेशन होगी। साथ में आप अगर इसको बैलेंस लिखना चाहें तो NaCl लिख सकते हैं, NaCl हो गया। ठीक है, ये प्रिपरेशन है KMnO4 की, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है, कई बार ये आ चुका है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, इसकी कुछ और रिएक्शंस कराता हूं मैं KMnO4 की। KMnO4 की और इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराता हूं और लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन भी बताता हूं इसमें से। देखिए, KMnO4 की पहली रिएक्शन मैं बताता हूं। इसमें KMnO4 की तो रिएक्शंस हैं, अगर एसिडिक मीडियम में इसको ट्रीटमेंट करे जाएगा, यानी MnO4 नेगेटिव, इसकी जगह मैं ये लिख लेता हूं, ये हटाऊंगा तो माइनस चार्ज लगा दूंगा। अगर इसको एसिडिक मीडियम में करेंगे आप तो ये Mn2+ में चला जाएगा, ये चला जाएगा Mn2+ में। क्लियर? अगर MnO4 नेगेटिव का आप बेसिक मीडियम में कर रहे हैं तो बेसिक मीडियम में MnO2 पे चला जाएगा, MnO2 पे चला जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ही ये क्वेश्चन आया था शायद बिफोर लास्ट ईयर, और इस साल क्या आया KMnO4 का ही हो गया K2Cr2O7 के बारे में कुछ बातें इस साल आई थी, वो मैं बता देता हूं। पहली रिएक्शन है जो K2Cr2O7 है, इसका दे सकते हैं, जो इसकी क्रोमेट और है 4 2-। क्लियर? इसमें मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? हाँ, ये मैंने प्रिपरेशन लास्ट वाले में जो प्रिपरेशन थी वो मैंने K2Cr2O7 की प्रिपरेशन लिखाई थी, वो गलती से मैंने यहां क्या लिख दिया था, KMnO4 लिख दिया था। क्लियर? KMnO4 की प्रिपरेशन नहीं थी, वो प्रिपरेशन थी K2Cr2O7 की। अब मैं Mn के बारे में ये बता दिया। K2Cr2O7 की प्रिपरेशन में करा चुका हूं, जिसमें मुझे किससे मिला, फ्रॉम क्रोमेट और से मिला था, Cr2O7 Cr2O4 से मैंने बनाया था। क्लियर? इससे बनाया था। अब इसकी कुछ और रिएक्शंस देखिए, Cr2O4 2- अगर एसिडिक मीडियम में हो तो क्या करेगा, ये वाला जो Cr2O4 2- है, ये एसिड से मिलेगा और Cr2O7 2- प्लस H2O देगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है, इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है ये, CBSE 2024 में आया था, क्वेश्चन आया था, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग। और आप देखना लास्ट क्वेश्चन यही था, और क्वेश्चन ऐसा था Cr2O4 2- प्लस H+ एरो ऐसे छोड़ रखा था। क्लियर? ये कंप्लीट करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे रिएक्शंस जो मैं लिखा रहा हूं, इन्हीं में से आप जरूर देखेंगे कोई, वो पहले वाला गलत आप सही कर लेंगे। मैंने KMnO4 नहीं था, वो K2Cr2O7 की प्रिपरेशन थी, उसको थोड़ा चेंज कर लेना, ध्यान नहीं रहा। क्लियर? अब इसकी सेकंड कराता हूं, इन बेसिक मीडियम Cr2O7 इन बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम में क्या करता है, देखिए, Cr2O7 इन बेसिक मीडियम। तो अगर बेसिक में करेंगे ये रिवर्स हो जाएगा, इसी को रिवर्स हो जाएगा। तो Cr2O7 2- बेसिक में क्या कर देगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ये बना देगा Cr2O4 2-। इसको भी बैलेंस कर लेना है।
क्लियर। और प्लस क्या है, ये H2 है, ये H2 है। देखिए ऐसे चलेंगे एसिडिक मीडियम में, रिवर्स करेंगे बेसिक मीडियम में। अगर ये बनाना है, इससे बनाना है तो बेसिक मीडियम में बनाना। क्लियर। इसके बाद ये हो गया। अब इसकी रिएक्शन और बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम में कर देते हैं। Cr2O7 2- अगर एसिडिक मीडियम में है तो आपको Cr3+ दे देगा। क्लियर। और साथ में वाटर दे देगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको जरूर याद रखें। ये भी बोर्ड में आया हुआ है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, प्रिपरेशन भी बोर्ड में आई हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर याद कर ले, हार्ड बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। अगर इसको याद करोगे तो कुछ ये क्वेश्चंस यहां से, ये मैंने क्वेश्चंस पुट कर रखे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। ये क्वेश्चंस हैं 1 2, ये 3rd क्वेश्चन है, ये 4th है, ये 5th है और ये 6th है। चलिए अब इन पे आते हैं, अभी इन पे आते हैं, कंटिन्यू रखेंगे। अब हम एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में